अब है चलते डिटर्मिनेशन ऑफ इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। इलेक्ट्रोड पोटेंशियल को कैसे मेजर करते हैं। डिटर्मिनेशन ऑफ इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। अब इस इलेक्ट्रोड पोटेंशियल का वैल्यू को कैसे मेजर करते हैं वो देखते हैं तुम्हारा। तो यहाँ बताया गए थे कि किसी भी इंडिविजुअल इलेक्ट्रोड के इलेक्ट्रोड पोटेंशियल का हम लोग मेजर नहीं कर पाते हैं। तो यहाँ पर जब भी मेजर करते हैं तो पूरे सेल के इलेक्ट्रोड पोटेंशियल को मेजर करते हैं। सेल का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल करने वाले दोनों इलेक्ट्रोड के बीच का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल के बीच का डिफरेंस। तो यहाँ पर यदि किसी एक का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल जानना है तो दूसरे को हम लोग रिफरेंस इलेक्ट्रोड से जोड़कर एक रिफरेंस इलेक्ट्रोड से जोड़कर हम जान सकते हैं। तो पहला रिफरेंस इलेक्ट्रोड क्या होता है। रिफरेंस इलेक्ट्रोड करने का मतलब वैसा इलेक्ट्रोड जिसका इलेक्ट्रोड पोटेंशियल पहले से नॉन है, पहले से जान रहे हैं। इलेक्ट्रोड पोटेंशियल पहले से हम लोग जान रहे हैं और उसको हम लोग कनेक्ट करते हैं दूसरे से के इलेक्ट्रोड पोटेंशियल को जानने के लिए। तो जिसका इलेक्ट्रोड पोटेंशियल का वैल्यू नॉन है वह कहलाता है तुम्हारा रिफरेंस इलेक्ट्रोड। या तुम्हारा इलेक्ट्रोड which इलेक्ट्रोड पोटेंशियल वह नॉन हो तो वह कहलाता है तुम्हारा रिफरेंस इलेक्ट्रोड। तो वैसा इलेक्ट्रोड जिसका इलेक्ट्रोड पोटेंशियल पहले से जान रहे हैं तो वह हो गया तुम्हारा रिफरेंस इलेक्ट्रोड। अब यह जो रिफरेंस इलेक्ट्रोड है इसका यूज करते हैं यूज्ड टू नो द इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ अदर इलेक्ट्रोड। दूसरे इलेक्ट्रोड के इलेक्ट्रोड पोटेंशियल को जानने के लिए हम लोग रिफरेंस इलेक्ट्रोड का यूज करते हैं। अब इसमें जो मेन रिफरेंस इलेक्ट्रोड है तो पहला आता है तुम्हारा चलते टाइप ऑफ रिफरेंस इलेक्ट्रोड। तो एक है इसमें हाइड्रोजन गैस इलेक्ट्रोड, एक हो गया हाइड्रोजन गैस इलेक्ट्रोड, दूसरा केलोमल इलेक्ट्रोड, तीसरा एक हो गया हाइड्रोजन गैस इलेक्ट्रोड, दूसरा है केलोमल इलेक्ट्रोड और तीसरा सिल्वर नाइट्रेट इलेक्ट्रोड। यह तीन तरह का तुम्हारा इलेक्ट्रोड, एक हाइड्रोजन गैस इलेक्ट्रोड, दूसरा केलोमल इलेक्ट्रोड और तीसरा सिल्वर नाइट्रेट इलेक्ट्रोड। तो पहला चलता है तुम्हारा हाइड्रोजन गैस इलेक्ट्रोड, और तुम्हारा हाइड्रोजन गैस इलेक्ट्रोड। हाइड्रोजन गैस इलेक्ट्रोड में हम लोग क्या करते हैं कि यहाँ पर एक तुम्हारा HCl या फिर कोई भी एसिड का सॉल्यूशन लिए हैं। जनरली हम लोग नाइट्रिक एसिड नहीं लेते हैं। अब इसके ऊपर एक इस तरह से ग्लास का बना हुआ है और यहाँ पर एयर पास करने के लिए तुम्हारा दिया गया H2 गैस, इसके ऊपर यहाँ पर पास करवाते हैं और इसके भीतर एक प्लेटिनम का तुम्हारा वायर है, नीचे प्लेट लगा हुआ है जिसका चारों तरफ से तुम्हारा एक ग्लास के ट्यूब से पैक रहता है इस तरह से। यह तुम्हारा आ गया हाइड्रोजन गैस इलेक्ट्रोड। अब यहाँ पर जैसे हम H2 गैस पास कर रहे हैं, H2 गैस यहाँ से होते हुए सॉल्यूशन में जाएगा और यहाँ पर H2 वह चेंज हो सकता है 2H+ में, जैसे 2H+ से दो इलेक्ट्रॉन लॉस किया, या फिर H+ ये इलेक्ट्रॉन गेन करके चेंज होता है तुम्हारा H2 में। तो अब इस हाइड्रोजन गैस इलेक्ट्रोड जो है यह मान के चला गया है कि इसका स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल का वैल्यू होगा तुम्हारा 0। यह मान के चलते हैं स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल
पोटेंशियल, इसका वैल्यू हम लोग ले चलते हैं तुम्हारा हाइड्रोजन गैस इलेक्ट्रोड का, मान के चलते हैं तुम्हारा 0 होता है। हाइड्रोजन गैस इलेक्ट्रोड का स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल का वैल्यू, या तुम्हारा स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल का वैल्यू जो है वह तुम्हारा 0। अब जब किसी अदर का जानना है तो उसके लिए क्या करते हैं कि वह इलेक्ट्रोड लिए उसको हम लोग जोड़ देते हैं हाइड्रोजन गैस इलेक्ट्रोड से, हाइड्रोजन गैस इलेक्ट्रोड से जोड़ दिए सॉल्ट ब्रिज के मदद से। अब यहाँ पर इसको हम लोग जोड़ दें, यहाँ पर वोल्ट मीटर है, तो वोल्ट मीटर के बेसिस पर हम लोग सेल का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल जान लिए। यहाँ पे स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल निकाल रहे हैं, तो इसका कंसंट्रेशन 1 मोलरिटी और टेम्परेचर 25 डिग्री सेल्सियस। यहाँ पर एसिड लिए है, इसका भी कंसंट्रेशन 1 मोलरिटी। अब यहाँ पर यह जो होगा कैथोड माइनस एनोड। तो अब यहाँ पर जब हाइड्रोजन गैस इलेक्ट्रोड वह कैथोड के तरह यूज होगा तो इसका वैल्यू 0 आ जाएगा और सेल पोटेंशियल का वैल्यू नेगेटिव आ गया। तो इसका मतलब हुआ कि जब तुम्हारा सेल पोटेंशियल का वैल्यू, इसका वैल्यू पॉजिटिव आ रहा है, इसका वैल्यू यदि नेगेटिव आ रहा है, इसका मतलब हुआ कि जो हम लोग इलेक्ट्रोड यूज किए हैं, जिसका हम लोग इलेक्ट्रोड पोटेंशियल जानना है, तो वह हाइड्रोजन गैस इलेक्ट्रोड में जोड़ने के बाद वह एनोड की तरह बिहेव करेगा। तो यहाँ पर सेल पोटेंशियल के वैल्यू से हम लोग यहाँ पर इसका या इस तरह से जोड़कर यदि सेल पोटेंशियल का वैल्यू पॉजिटिव आया तो रिफरेंस तुम्हारा जो इलेक्ट्रोड है इसको हम लोग जानना चाह रहे हैं कि किस नेचर का है, तो वह इलेक्ट्रोड वहां पर एनोड की तरफ होगा। यहीं पर जब सेल पोटेंशियल का वैल्यू वह पॉजिटिव आ जाए, इसका मतलब हुआ कि वह जो इलेक्ट्रोड है वह हाइड्रोजन गैस इलेक्ट्रोड के साथ कैथोड की तरह यूज होगा। तो यहाँ पर केलोमर इलेक्ट्रोड के बारे में बता रहे थे। यह जो केलोमर इलेक्ट्रोड है वह नीचे में तुम्हारा मरकरी है, इसके ऊपर मर्क्यूरस क्लोराइड है और यहाँ पर पोटेशियम क्लोराइड का तुम्हारा सोल्यूशन दिया हुआ है, और इसमें हम लोग तुम्हारा प्लेटिनम का जो तुम्हारा वायर है वह डाल दिए है और जिसके ऊपर ग्लास से वह सील किया हुआ है और यह तुम्हारा अदर से कनेक्ट होता है, और यह तुम्हारा सॉल्ट ब्रिज को कनेक्ट करने के लिए है। तो अब यह जो केलोमर इलेक्ट्रोड है वह रेफरेंस इलेक्ट्रोड की तरह यूज होता है, और केलोमर इलेक्ट्रोड 3 तरह का, सेचुरेटेड केलोमर इलेक्ट्रोड, तुम्हारा उसका होता है नॉर्मल केलोमर इलेक्ट्रोड, और तीसरा देसी नॉर्मल केलोमर इलेक्ट्रोड। तो यहाँ पर सेचुरेटेड केलोमर इलेक्ट्रोड हुआ तो वैसा केलोमर इलेक्ट्रोड जिसमें पोटेशियम क्लोराइड का जो सोल्यूशन हम लोग ले रहे हैं उसका कंसंट्रेशन तुम्हारा वह पोटेशियम क्लोराइड वह सेचुरेटेड सॉल्यूशन हो तो वह कहलाएगा सेचुरेटेड केलोमर इलेक्ट्रोड। अब दूसरा है तुम्हारा नॉर्मल केलोमर इलेक्ट्रोड, तो वैसा केलोमर इलेक्ट्रोड इसमें कंसंट्रेशन 1 नॉर्मलिटी आ जाए KCl का कंसंट्रेशन, तो वह कहलाता है नॉर्मल केलोमर इलेक्ट्रोड। और वैसा केलोमर इलेक्ट्रोड इसमें KCl सॉल्यूशन का जो कंसंट्रेशन है वह देसी नॉर्मल में रहे, मतलब 0.1 नॉर्मलिटी रहे, तो वह कहलाता है देसी नॉर्मल केलोमर इलेक्ट्रोड। अब नेक्स्ट आता है इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज। तो अब क्या आता है, हर एक इलेक्ट्रोड का स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल का वैल्यू जो था वो कांस्टेंट रहता है, सेम रहता है, और उसके वैल्यू के बेसिस पर हम लोग यह डिसाइड कर सकते हैं कि सेल रिएक्शन होगा या नहीं होगा, या फिर किसका रिएक्टिविटी ज्यादा है किसका रिएक्टिविटी कम है। तो यह जो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल के वैल्यू का जो अरेंजमेंट है इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग ऑर्डर में, वही कहलाता है इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज। और इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज के बेसिस पर हम लोग फिजिबिलिटी ऑफ सेल रिएक्शन, या फिर कौन सा सेल में कौन सा कैथोड जो है, कौन सा इलेक्ट्रोड कैथोड की तरह यूज होगा, कौन सा इलेक्ट्रोड एनोड की तरह यूज होगा, यह पता कर सकते हैं। या फिर इलेक्ट्रॉन कहाँ किस इलेक्ट्रोड से किधर की तरफ मूव कर रहा है, यह पता कर सकते हैं
इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज के बेसिस पर। यह इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज जो है यह अरेंजमेंट होता है। नेक्स्ट चल तुम्हारा एप्लीकेशन ऑफ इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज। तो यहां पर एप्लीकेशन देखते हैं। इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज। इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज का कहां क्या क्या एप्लीकेशन वो देख रहे हैं। तो पहला जाता है वह है तुम्हारा सेल रिएक्शन हो रहा है या नहीं हो रहा है। टू नो अबाउट सेल रिएक्शन। यदि इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ सेल इसका वैल्यू पॉजिटिव होगा, इसका मतलब सेल रिएक्शन होगा। यदि जीरो है या फिर नेगेटिव है तो वहां पर सेल रिएक्शन है, वो नेगेटिव में अपोजिट डायरेक्शन वह फ्लो करेगा। दूसरा कि which electrode is act as cathode or anode can be known by the value of स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल। स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल के वैल्यू के बेसिस पर हम यह पता कर सकते हैं कि कौन कैथोड की तरह यूज होगा और कौन एनोड की तरह यूज होगा। यदि स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल का वैल्यू जिसका मोर नेगेटिव रहा तो वह तुम्हारा एनोड की तरह यूज होगा। और यहाँ पर स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल का वैल्यू यदि लेस नेगेटिव है या फिर पॉजिटिव है तो वह तुम्हारा कैथोड की तरह यूज होगा। ये हो गया एप्लीकेशन ऑफ इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज।